हेलो एवरीवन। देखो, पिछले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था। कूलॉम्स लॉ और उसकी वेक्टर फॉर्म मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। और ये भी पढ़ाया था कि कूलॉम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो देखो, आज मैं क्या पढ़ाऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अच्छा, देखो, अगर क्या है, अगर कोई एक चार्ज सिस्टम होगा, ठीक है ना। एक चार्ज सिस्टम में देयर आर मोर देन वन चार्जेस, ठीक है ना। अगर उस चार्ज सिस्टम की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स होगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड यूजिंग आल्सो द कूलॉम्स लॉ, ठीक है। अच्छा, तो देखो, मैं सुपरपोजिशन लॉ क्या कहते हैं, देखो, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय अदर चार्जेस, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि देखो, लेट्स से दिस इज a charge system. This is q1, q2, q3, q4, q5 dot, dot, dot. Let's say this system contain n number of charges, ठीक है। डॉट 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 q1। अच्छा, अब क्या है, बोल देखो कि देखो, मैं किसी भी एक चार्ज पर बाकी चार्ज के वजह से कितनी फोर्स होगा वो मैं इवेलुएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखो, लेट्स से आई वांट टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q5। तो क्या होगा, देखो, इस Q5 पर कौन कौन चार्ज, किस किस चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, हर एक चार्ज। जैसे कि Q1, अगर इफ ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव, ठीक है ना, देन द नेचर ऑफ द फोर्स विल बी रिपल्सिव, ठीक है। तो Q1 इस Q5 चार्ज पर क्या कर रहा होगा, एक इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा होगा अलोंग द जॉइनिंग लाइन, ठीक है। अच्छा, लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज R15, ठीक है। अच्छा, और ये चार्ज इसको इस तरह से फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस बी R25। तो इसी तरह से हर एक चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो इस पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, लेट्स से Q1, द फोर्स ऑन Q5, द फोर्स ऑन Q5 बाय चार्ज Q1 इज F51, फोर्स ऑन चार्ज Q5 बाय Q2 क्या होगा, 5/2, ठीक है। सॉरी, 2/5। तो अब ये भी इस तरह से लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो इस पर जो नेट जो चार्ज होगा, सॉरी, नेट, इस पर जो नेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, नेट फोर्स एफ नेट क्या होगा, क्यू पर नेट फोर्स क्या होगा, जितने भी फोर्स होगा उस फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो F51 प्लस F52 प्लस F53 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, F5NF। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बाकी क्या है, बाकी कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर दो। यहाँ पर इस दोनों के बीच के फोर्स कितना होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। तो बाकी सब हो जाए। इस प्रिंसिपल को यूज करके हम अब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ट्रायंगल के वर्टिसेस पर चार्ज होगा, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स हम निकालेंगे, और एक रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो तो देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो, और मैं ये सब दो तरीके से कराऊंगा, ठीक है, दो तरीके से।
पहले ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक ट्राइंगल, पहले हम फॉर सिंपलिसिटी हम इक्विलैटरल ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेट्स से फाइंड एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू बी थ्री चार्जेस placed at the vertices of a equilateral triangle of side A. Find resultant force on any one of the charges. ठीक है, ओके। देखो क्या बोला क्वेश्चन में केवल एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल के जो वर्टिसेस है उस वर्टिसेस पर 3 चार्जेस है। किसी भी एक चार्ज पर हमने क्या निकालना है, नेट फोर्स, ठीक है, ओके। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी और इसके साइड कितना दिया है, साइड ए, ठीक है ना। अच्छा, लेट्स से प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट ए एट बी एंड माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट सी। तो किस पर फोर्स, बोलो किस पर फोर्स निकालू, एक एक करके तीनों पर ही निकलता, ठीक है। तो कंप्लीट एक ही कॉन्फ़िगरेशन से कंप्लीट कांसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ओके। अब देखो मैं किस पर निकालू बोलो। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूँ। देखो इसको अच्छा, लेट्स से इस चार्ज पर मैं फुल नेट फोर्स निकलता हूँ, इस चार्ज पर प्लस क्यू चार्ज पर, ठीक है। we will find this is the answer, we will find the net force on charge plus q placed at a अच्छा, अब देखो इस प्लस क्यू चार्ज पर कौन कौन का फोर्स एक्ट कर रहा होगा। प्लस क्यू इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा और माइनस क्यू भी इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो प्लस क्यू एंड द चार्ज प्लेस्ड एट vertices A and the charge placed at vertices B are like charges, so they will repulse each other, ठीक है ना। तो B इस चार्ज को किस तरह से रिपल्स कर रहा होगा, किस डायरेक्शन में, along the joining line, इस डायरेक्शन में रिपल्स कर रहा होगा, ठीक है ना। ओके, लेट्स से दिस इज द फोर्स वेक्टर, फोर्स ऑन चार्ज ए बाई बी, एफ ए बी, ठीक है, ओके। अब देखो इस चार्ज को माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा किस डायरेक्शन में, अलोंग द जॉइनिंग लाइन, ठीक है। अच्छा, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो जिस किसी भी चार्ज पर हम नेट फोर्स निकालेंगे उसको हम टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे टेस्ट चार्ज बोल के कंसीडर कर लेना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। और वही चार्ज हमेशा रिएक्ट करेगा और जिस चार्ज की वजह से उस चार्ज पर फोर्स निकालेंगे हम,
ठीक है ना, वो चार्ज रेस्ट पे रहेगा और वो ही रिएक्ट करेगा। ये याद रखना, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे कुछ महीने बाद। अब तो समझ में आ जाएगा बट बाद में प्रॉब्लम होगा, तो फोर्स के डायरेक्शन कहाँ होगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? तो देखो चार्ज फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए बाई सी कितना होगा, एट्रैक्टिव फोर्स होगा, फोर्स ऑन चार्ज ए बाई सी, एफ सी। क्लियर? ओके, तो इस पर जो नेट फोर्स क्या बोला मैंने नेट फोर्स क्या होगा, इस दोनों फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। क्लियर? ओके, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ ए सी वेक्टर, यही तो है। अच्छा, हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि देखो 11th में क्या पढ़ा था, अगर कोई भी दो वेक्टर है, लेट्स से दिस ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, इस दोनों का जो रिजल्टेंट है, एंड इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, देन देयर रिजल्टेंट कैन बी रिटन एज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है? ओके, तो आर का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos and the angle between these two vector is theta। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूंगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा बोलो, एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड रूट ओवर ऑफ एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी cos theta। What is theta? Theta is the angle between these two vectors. That is देखो, हाँ, this is theta and this is charge plus q। समझ में आ रहा है ना? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या क्या निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एफ ए बी, एफ ए सी एंड थीटा। ठीक है, अब बोलो इसका थीटा क्या है, इसका थीटा क्या है, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड वी नो दैट द इंटीरियर ऑल द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। 60 डिग्री ए बी कितना, 60 डिग्री ए बी कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस टोटल इज 180 डिग्री, तो क्या होगा 120 डिग्री हो जाएगा ये। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या, थीटा तो हमें मिल गया क्या, 120 डिग्री। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, एफ ए बी चाहिए, एफ ए सी चाहिए। व्हाट इज एफ ए बी? एफ ए बी इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्ज प्लेस्ड एट ए एंड द चार्ज प्लेस्ड एट बी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, एफ ए बी क्या होगा, एफ ए बी जस्ट मैग्नीट्यूड लो, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो क्या है, के फॉर्मूला क्या है, के Q1 पर क्या है Q और Q2 पर क्या है होगा Q। इस दोनों का कूलम्ब्स में पढ़ा था ना हमने, F प्रोपोर्शनल टू F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और दोनों का बीच का जो सेपरेशन है, तो सेपरेशन कितना है a, तो a का स्क्वायर, तो क्या आ गया के Q स्क्वायर बाई S स्क्वायर। ये बहुत आसान चीज है, बहुत फंडामेंटल चीज है। एफ बी सी, व्हाट इज एफ ए सी? एफ ए सी इज द फोर्स बिटवीन द चार्ज प्लेस्ड एट ए एंड द चार्ज प्लेस्ड एट सी। ऑफ कोर्स एफ ए सी इज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है ना? तो के इंटू क्यू, क्यू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। तो यहाँ पर और एक बात मैं बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर मैंने साइन मैंने साइन नहीं लिया, Q1 Q2, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है मन में कि यह सी पर जो चार्ज है वो तो इस पर तो चार्ज माइनस क्यू है, तो यहाँ पर मैंने माइनस क्यू क्यों नहीं ली।
क्योंकि देखो मैं यहाँ पर वेक्टर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ले रहा हूँ, क्योंकि इस माइनस की वजह से क्या आ गया, इस डायरेक्शन फोर्स क्या हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी दे दी, ठीक है। तो सब यहाँ पर चला गया। तो हम जब भी वेक्टर्स में कैलकुलेशन करेंगे तो हम तो नेगेटिव साइन को हम नहीं लेंगे, क्लियर, क्योंकि नेगेटिव साइन का इफेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। देखो इस नेगेटिव साइन की वजह से इस फोर्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये वेक्टर साइन, ठीक है। तो देखो, तो अब दोनों क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एफ ए बी एक ही बात है, एक ही तो बात है ना, ये और ये तो सेम ही बात है, मैग्नीट्यूड दोनों ही मैग्नीट्यूड है। एफ ए सी इज इक्वल टू कितना है, एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। तो तो क्या है, देखो ये दोनों सेम ही है, इसीलिए दोनों को ही मैंने एफ ले ली। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा यहाँ पर करने में। अब देखो, तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट, तो एफ ए बी का वैल्यू मैंने क्या लिया, एफ क्या हो गया, एफ एफ का वैल्यू बाद में पुट कर दूंगे, एफ स्क्वायर। एफ ए सी बी कितना है, एफ स्क्वायर प्लस 2, एफ इंटू एफ कितना होगा, एफ स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना है, माइनस हाफ। तो देखो 2f² प्लस 2f² कॉस 120 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ, तो 2 से 2 कट जाएगी। तो 2f² माइनस f² मीन्स f² इज इक्वल टू f, ठीक है। तो f का वैल्यू क्या है, के यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, क्लियर। सो क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल q प्लेस्ड एट a, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये ना लेकर ये लेता और ये लेता, तब क्या होता, मैं अब कराता हूं, ठीक है। ओके, देखो अब मैं ये करा रहा हूं कि अगर इस यह ये ना लेकर ये लेता तो इस पर नेट फोर्स क्या होता, ठीक है। ओके, तो मैं इसको पहले रब कर देता हूं, फिर से कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूंगा। क्या था वो कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा था कि ये यहाँ पर वेट, जस्ट वेट ए मिनट। ज्यादा हो गया, हाँ। तो ये ए था, ये बी और ये सी था। ए पर कितना चार्ज था, प्लस क्यू, बी पर भी प्लस क्यू और सी पर भी क्या था, सी पर माइनस क्यू था। नाउ वी वांट टू फाइंड we want to find net force on चार्ज B, ठीक है। तो देखो B पर चार्ज को नेट फोर्स क्या, अच्छा, तो देखोगे कि B पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो B पर कौन कौन फोर्स एक्ट करेगा बोलो, ए बी पर फोर्स लगा रहा होगा और सी भी बी पर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन ए एंड सी, इट इज अ रिपल्सिव फोर्स सिंस ए एंड बी बियर्स द लाइक चार्जेस, ठीक है। ओके, तो रिपल्सिव फोर्स मैंने क्या बोला, अब इस पर मैं नेट फोर्स निकालना चाहता हूं, तो इसको मैं क्या ले लूंगा, टेस्ट, ठीक है, इसको मैं टेस्ट ले लूंगा। अच्छा, तो अब ये मूव करेगा और ये दो स्टेशनरी रहेगा, ये दो चार्ज स्टेशनरी रहेगा। तो देखो, तो इस पर जो नेट फोर्स है, तो ए इस पर किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, फिर इस डायरेक्शन में अलोंग दी जॉइनिंग लाइन, हमेशा याद रखना इस तरह से।
क्या है, दिस इज लेट्स से दिस इज फोर्स ऑन बी बाय चार्ज पार्टिकल ए। क्लियर? ओके। अब इस पर बी पर सी को कौन किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स एफ फोर्स ऑन बी बाई सी। क्लियर? अच्छा, अब पहले में क्या क्या चाहिए वो निकाल लेता हूं। तो देन दिस इज द टू वेक्टर, क्या है, एफ बी है एंड एफ बी सी, एंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, बोलो। एंगल क्या है, ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री। ठीक है, ओके। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दिस इज 120 डिग्री। क्लियर? अच्छा, तो देखो अब वही एफ नेट सॉरी दिखाई दे रहा है क्या, एफ नेट, एफ एफ नेट क्या होगा, रूट ओवर ऑफ एफ। अच्छा, पहले तो इसका जो ये है वो एफ नेट वेक्टर, वेक्टर क्या होगा, एफ नेट वेक्टर क्या होगा बोलो, एफ बी ए वेक्टर प्लस एफ बी सी वेक्टर। पहले स्टेप से करना सीखो, ठीक है, प्रोसेस फॉलो करो पहले, इसके बाद जब आ जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। देख के बोल सकते हो फोर्स कितना होगा, ठीक है, अगर इस तरह का चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो। क्लियर? तो पहले प्रोसेस सीखो, प्रोसेस पे ध्यान दो। तो एफ बी सी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी सी स्क्वायर, सॉरी एफ बी एस स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 magnitude of FBA into magnitude of FBC into cos थीटा। ठीक है ना? अच्छा, तो देखो अब मैं इसको फिर से यूज करता हूँ ना, ओके, इसको फिर से जब करते करता। तो क्या क्या चाहिए बोलो, थीटा तो ऑलरेडी मिल गया है, थीटा इज 120 डिग्री, थीटा इज 120 डिग्री। ओके, अब देखो क्या चाहिए, दो फोर्स चाहिए। व्हाट आर द टू फोर्सेस, एफ बी ए चाहिए। ठीक है, एफ बी ए क्या है, एफ बी ए इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए एंड बी। अच्छा, तो क्या है, इस दोनों का क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए एस स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। क्लियर? और मैग्नीट्यूड है एफ, क्या नेक्स्ट क्या है, बी सी, एफ बी सी, एफ बी सी क्या होगा, सिमिलरली के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। देखो अब भी मैंने माइनस नहीं ली क्योंकि मैं डायरेक्शन यहाँ पर दे दिया था, ठीक है ना। अच्छा, के क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। क्लियर? दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट कैलकुलेशन मैं इसको क्या करता हूँ, दोनों को ही एक ले लेता हूँ, एफ ले लेता हूँ, के क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। तो एफ नेट क्या होगा यहाँ पर, एफ नेट रूट ओवर ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना है, माइनस हाफ। तो रूट ओवर ऑफ क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मीन्स 2 एफ स्क्वायर, 2 एफ स्क्वायर, और ये क्या होगा, माइनस 2 एफ स्क्वायर इंटू हाफ। माइनस कहां से आया, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या है, सॉरी 120 का वैल्यू याद रखना, माइनस हाफ। क्लियर? तो ये तो 2 से 2 खत्म, तो रूट ओवर ऑफ कितना हो गया, एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एफ, तो दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर। तो वहां पर भी मैग्नीट्यूड वही आया था, सेम ही आया था ना। ओके, तो ऐसे भी, ऐसे अगर अगर इस पर भी ये टेस्ट चार्ज होगा, दैट मीन्स आई वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स
द चार्ज और द चार्ज प्लेस्ड एट सी, तो इसको कंसीडर इट एज ए टेस्ट चार्ज, और इस पर फोर्स किस तरह लग रहा होगा, ठीक है, उसको देख के नेक्स्ट क्या करना, वेक्टर सम कर देना और इस तरह से सेम प्रोसेस फॉलो करना, ठीक है। ओके, तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो ऐसे भी कर सकते हो। और एक मेथड है, इस पर सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है ना, कि फोर्स फोर्स तो देखो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, देखो एक फोर्स, ठीक है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स किसी इस ही डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट से हम अगर मैंने इस मेथड से जो आंसर आ रहे हैं उस पर सिर्फ क्या देख रहा हूं मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहा हूं, तो इसका डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल रहा इस मेथड से। तो और एक मेथड में सिखाऊंगा, कंपोनेंट मेथड, वहां से हमें वो भी पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, तो होमवर्क क्या है, होमवर्क बोलो, होमवर्क वही वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। तो वही क्वेश्चन फाइंड, इसको टेस्ट चार्ज लो, टेक दिस चार्ज एज टेस्ट चार्ज, ठीक है, और इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना। क्लियर? ओके, देखना क्या आता है, दिस इज होमवर्क, ये करके कमेंट करना, ठीक है। ओके, अब इस वीडियो में कराऊं क्या, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, वो वाला मेथड, इस सेम सेम क्वेश्चन की कराऊंगा मैं, सेम क्वेश्चन तो बाकी ये जो भी ट्रायंगल आएगा इसी तरह से होगा, ट्रायंगल का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ओके।